हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। देखो, तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? इसको हम डिनोट करते हैं एन से। डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर आर स्टार्ट फ्रॉम वन। जैसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जीरो से स्टार्ट कभी किसी ने की नहीं, किससे स्टार्ट करते हैं? वन से। 1 2 3 एंड सो इंफिनिटी तक। गिनती तो कभी खत्म नहीं होती है। तो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर, जो कहाँ स्टार्ट होते हैं? वन से, और कहाँ तक होते हैं? इंफिनिटी तक। दूसरा आता है हमारा वोल नंबर। जिसको हम डिनोट करते हैं W से। इसमें देखो, ये होल नंबर क्या होता है? इट इज ए नेचुरल नंबर विद जीरो। इट इज ए नेचुरल नंबर विद जीरो, क्योंकि नेचुरल नंबर है, हमने जीरो का यूज नहीं किया। इसमें क्या करेंगे? जीरो का यूज करेंगे। जैसे जीरो से लेकर 1 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। उसके बाद थर्ड टॉपिक है इंटीजर। जिससे हम डिनोट करते हैं जेड से। देखो, नेचुरल वोल नंबर क्या बची है हमारे पास? नेगेटिव संख्याएं, जो हमारे नंबर लाइन पे होती हैं। जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, बीच में क्या होता है? जीरो, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। इंटीजर क्या होता है? ऑल द पॉजिटिव नंबर, ऑल द नेगेटिव नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। क्या बोलेंगे? इस तरह से लिखते हैं, ऑल द पॉजिटिव नंबर एंड ऑल द नेगेटिव नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। यानी कि सभी संख्या आ जाएंगी, नेगेटिव संख्या भी आ जाएंगी, पॉजिटिव संख्या भी आ जाएगी और जीरो। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको डिनोट करते हैं हम क्या? इसमें देखो, वन से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी, पॉजिटिव भी आ गई, नेगेटिव भी आ गई, जीरो पे क्या बच गया? फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। जैसे 1/2, 3/5, जो भी क्या है? रैशनल नंबर। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द नंबर that can be written in the form of P/Q, where निचली संख्या Q है, वो क्या होगी? कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी। ये जीरो के बराबर क्यों नहीं होगी, वो देखते हैं। ये जीरो के बराबर क्यों होगी? क्योंकि कोई भी नंबर ले लेते थे 2/0। किसकी बात कर रहा है? डिनोमिनेटर की बात कर रहा है। पी क्या है? न्यूमरेटर। डी क्यू क्या है? डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर जीरो लेते हैं तो उसका मतलब क्या होगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी तो रैशनल नंबर है ही नहीं। ऐसे ही और क्या लेते हैं? P/2/3, ये भी क्या है? एक रैशनल है। 1 लेते हैं, 1 क्या है? रैशनल, क्योंकि इसमें से क्या होता है? ऑलवेज 1।
जीरो रखते हैं, वो क्या है कि रैशनल की उसमें से क्या होता है 1। सो उनको ये ले लेते हैं 6/2, नेगेटिव ले लेते हैं -2/3, सभी क्या है ये रैशनल नंबर है। उसके बाद आता है हमारा इरेशनल नंबर। उसके बाद तुम्हारा इरेशनल नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। देखो क्या होता है, जो हमारा लास्ट जो टॉपिक पढ़ा वो क्या है फ्रैक्शन। उसमें क्या क्या संख्या आएगी, सभी नेचुरल भी आ गई, होल भी आ गई, इंटीजर भी आ गए। तो क्या बचेगा इसमें, जो संख्याएं कौन सी बच गई, डेसिमल की संख्याएं, डेसिमल की संख्याएं और रूट की संख्याएं और वैल्यू ऑफ 5। इसे भी क्या है इरेशनल नंबर, जैसे √2, √3, √5, पाई की वैल्यू 0.67 का पावर, सभी क्या है इरेशनल नंबर। जब हम इन सभी संख्या को मिला देते हैं, कौन कौन सी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, तो हमें क्या मिलता है रियल नंबर। इसके डायग्राम से देखते हैं। देखो जो हमारा सबसे छोटे क्या है वो नेचुरल नंबर, और मान लिया इस बॉक्स में से भी क्या है नेचुरल नंबर है। पता हो कहां स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके इंफिनिटी तक। बात करते हैं होल नंबर की, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या अंतर होता है 0 का। इस बॉक्स में अंदर क्या आ गया, सभी होल नंबर आ गए, 0 हो गया और 1 से इनवर्टी इसके अंदर है ही। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटीजर यानी कि z। क्या बच गया इसमें, कौन सी क्या बच गई, नेगेटिव। पॉजिटिव संख्या ये रही, 0 ये रहा और नेगेटिव संख्या ये हो गई। उसके बाद क्या आता है हमारा रैशनल नंबर। इसमें कौन कौन सी बच गई, फ्रैक्शन वाली, कौन सी बच गई, फ्रैक्शन हो गया, नेगेटिव हो गई, 0 हो गई और ये पॉजिटिव हो गई। और लास्ट क्या बच गया हमारा इरेशनल p, क्योंकि वो सबसे अलग है, जो q से मैच नहीं करता तो क्या होगा, इनसे भी मैच नहीं करेगा। कौन कौन सी वैल्यू इसके अंदर, रूट वाली, पाई की वैल्यू और डेसिमल। अब इन सभी को मिला देते हैं, इन चारों इन चीजों को, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल और इरेशनल, तो क्या मिलता है हमें रियल नंबर मिलता है, जिसको किसे डिनोट करते हैं R। अब हम दिखाते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं कुछ। सबसे पहले एक थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। कौन थ्योरम है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या कहती है थ्योरम, कहती है देखोगे, ये कहती है फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव चलेगी, हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जैसे ले लिया हमने ए बी, ए एंड बी। कंडीशन क्या है, बी है वह ऑलवेज ग्रेटर देन क्या रहेगा ए से, नहीं सॉरी, ए ऑलवेज ग्रेटर देन क्या रहेगा बी से। देयर एग्जिस्ट, इसमें सभी के लिए क्या एग्जिस्ट होगा क्यू एंड आर। वो किसके फॉर्म में लिखे जाएंगे, दैट कैन बी written in the form of
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। ये क्या है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया ए ले लिया हमने 15, बी ले लिया 12, अप्लाई करते हैं इसके अंदर। ये क्या हो जाएगा 15, बी क्या हो जाएगा 2, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, प्लस में आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा 2 इंटू में 7 14, तो उसमें 1 क्या हो जाएगा 15। तो अप्लाई हो गया इस पे। क्यों सर है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका हम यूज कहाँ करते हैं? सबसे बात हमने ये थ्योरम दे तो दी, लेकिन यूज कहाँ करेंगे इसका? इसका जो यूज होता है वो होगा फॉर फाइंडिंग एचसीएफ। किसके लिए? एचसीएफ निकालने के लिए। तो देखो मैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसके अंदर। यूज क्या होता है इसका? फॉर फाइंडिंग HCF ऑफ टू नंबर। अब HCF को सभी को पता होगा, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। छोटे क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर LCM HCF। देखो जैसे हम एग्जांपल लेते कोई भी कि हमें 15 और वो ले लेते हैं 15 और 2 के क्या निकालना है हमें? HCF निकालना। तो तब कैसे यूज करेंगे? तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर 15, बी क्या हो जाएगा 2। यूज करो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, यानी कि 15 इक्वल टू 2 इंटू में 7 प्लस में आर। क्या हो गया ये 15 इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस में 1। हमें अगर हमारे यहाँ पर आर 0 आ जाता है, जो हमारा बी होता है वो क्या होता है? इफ आर इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारा बी क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। लेकिन अगर आर 0 नहीं आता तो हमें क्या करना चाहिए? इसको रिपीट करना पड़ेगा। जो हमारा 2 है उसको रखेंगे एज ए की फॉर्म में, और 1 को रखेंगे बी की फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा 1 2 2 प्लस में 0। तो क्या आ गया हमारे पास? आर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है 0। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? आर HCF हो जाएगा इसका 1। एग्जाम्पल एक और लेते हैं 42 एंड 35 का। जैसे हमने ले लिया 42, दूसरा ले लिया हमने 35। तो ग्रेटर कौन सा है? ए 42, बी क्या हो जाएगा 35। पुट करो उसके अंदर 42 इज इक्वल टू 35 इंटू में 1, 35 प्लस में कितने बच रहे 7। आर इज इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। 35 में आ जाएगा, 35 इज इक्वल टू 7 में आ जाएगा, 7 इंटू में 5 प्लस में 0। अब वैल्यू क्या आ गई 0। जो हमारा बी होगा वो क्या होगा हमारा HCF। तो HCF क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 7 हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 की कुछ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर है 2। क्या कहता है? सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। किसकी बात कर रहा है ये? जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस में 1। इसके फॉर्मूले लिखे जाएंगे सभी 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3 एंड लास्ट है 6q प्लस में 5 की फॉर्मूले से ये लिखे जाएंगे। देखो कंटिन्यूशन को हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए लेट ए बी, ये क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने।
पॉजिटिव इंटीजर एंड बी क्या ले लिया हमने 6 ले लिया। यूक्लिडियन जब हम इसका पुट करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि वो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, बी क्या है हमारा 6, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस में आर। हमने वहां बात की थी जो आर की वैल्यू क्या होती है हमेशा बी से छोटी होती है और 0 के बराबर और ग्रेटर देन होती है। तो इसके हिसाब से ये हमारा क्या है 6, बात की वैल्यू क्या हो सकती है 5 इससे छोटी, 4 3 2 1 और 0 के बराबर भी हो सकती है। तो सभी वैल्यू पुट करके देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं 0, तो क्या क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 6q, ऐसे ही 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 6q प्लस में 1, 76q प्लस में 2, ऐसे ही 6q प्लस में 3 और 6q प्लस में 4 और 6q प्लस में 5। किसकी बात करनी है पॉजिटिव और इंटीजर की। तो देखते हैं 6q क्या हो जाएगा 2 इंटू में 3q क्या हो जाएगा ये E1, क्योंकि कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या कहलाता है E1। दूसरा 2 इंटू में 3q प्लस में 1, ये तो E1 हो गया, लेकिन E1 में अगर 1 ऐड करते हैं क्या क्या हो जाता है पूरा और 780 ये क्या हो जाएगा E1, ये भी E1, ये पूरा क्या हो जाएगा E1, ऐसे ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा E1 और ये हमारा 4। देखिए हमें और कौन सी है तो ये वाला यानी कि 6q प्लस में 1 और 6q प्लस में 3 और लास्ट में 6q प्लस में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसी एक्सरसाइज का है 1.1 में ये क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। किसकी बात कर रहा है ये स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में लिखे जाएंगे वो 3m की फॉर्म में या फिर 3m प्लस के 1 की फॉर्म में लिखे जाएंगे। इसमें इन्होंने एक भी दी है वो क्या है लेट x बी ए पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 3q प्लस में हिंट दे रखा है। इन से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन हम क्या मान लेते हैं लेट कोई भी नंबर ले लिया हमने a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था एंड b क्या ले लिया हमने 3 ले लिया। देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू bq प्लस में r, जहां हमारे पास b के क्या है पर 3 है तो r की वैल्यू कैसे हो जाएगी 2 1 और 0, क्योंकि r की वैल्यू क्या होती है हमेशा b से छोटी होती है और 0 के बराबर या फिर बड़ी होती है। देखो वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले a ले लिया हमने क्या हो जाएगा 3q, दूसरा आ जाएगा 3q प्लस में 1 और 3q प्लस में 2, स्क्वायर करते हैं क्या हो जाएगा दोनों साइड 3 का स्क्वायर करेंगे 9 q स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, क्या क्या होता है a का स्क्वायर a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab 3 2 6q, ऐसे ही करें क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस में 4 और प्लस में 12q 3 2 6 6 2 12, इसमें कॉमन लेते हैं 3
3q स्क्वायर, ये क्या देंगे हमें k1, तो क्या हो गया 3k1। ऐसे ही इसी को मतलब हमने 3, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस में 2q और प्लस में 1, ये हमने ले लिया k2, ये हो जाएगा 3k2 प्लस में 1। ऐसे ये ले लिया हमने, इसमें कॉमन इसको ले लेते हैं 3 प्लस k1, क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1 और प्लस में 1, इसको ले लिया हमने k3, क्या हो जाएगा 3k3 प्लस में 1। किसकी कौन सी फोर देखो 3m प्लस में 1 और ये 3m प्लस में 1। किसके फॉर्म में लिखा जाता है वैसे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस में 1। इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में ही वो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार क्वेश्चन है वही यूज करना है, EDL यूज करना है, क्या फाइंड करना है सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसमें किसकी बात हो रही थी स्क्वायर की, इसमें किसकी बात कर रहा है ये क्यूब की, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर that can be written in the form of 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में 8 के फॉर्म में देखते हैं। सेम इट इज वही ले लेते हैं, a हमने ले लिया और b हमने ले लिया, क्या ले लिया 3। उसी प्रकार से रिलेट किया था, क्या हो जाएगा r की वैल्यू क्या होगी 2 1 और 0, तो लिखेंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस में 1 और 3q प्लस में 2, किसकी बात कर रहा है क्यूब की, तो a की क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब ऐसे इसका करेंगे क्या होता है a जो की क्यूब क्या होती है a की क्यूब जमा b की क्यूब जमा 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, a की क्यूब यानी कि 27 क्यूब प्लस b की क्यूब यानी कि 1 प्लस 27 क्यूब, ऐसे ही 3ab स्क्वायर यानी कि 9 क्यूब, ये क्या हो जाएगा सब, तो सेम ऐसे ही कर लेते हैं 27 क्यू की क्यूब प्लस में 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, ऐसे ही 3 4 9 18 54 क्यूब स्क्वायर प्लस में 4 के 12 32 36 36 क्यूब, इसमें वन आगे ले आते हैं, ये वन पीछे ले जाते हैं, क्या हो जाएगा प्लस में 1, इसमें 8 पीछे ले जाते हैं प्लस में 8, इसमें कॉमन लेते हैं 9, क्या बचेगा 3q की क्यूब, इसमें कॉमन लेंगे 9 क्या बचेगा 3q की क्यूब प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में q और प्लस में 1, यहाँ तक कॉमन लेना है। सेम ऐसे इसमें कॉमन लेंगे 9, तो क्या बचेगा 3q की क्यूब प्लस में 6q स्क्वायर प्लस में 4q और प्लस में 8, ये क्या हो जाएगा यहाँ से k1 k2 और ये हमारा k3, यानी कि 9k, ये होगा 9k2 प्लस में 1, ये हो जाएगा 9k3 प्लस में 8, वही फॉर्मूला 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में